हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लेकर के फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स के लिए, और इससे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो वहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से थी कि अगर आपके पास लाप्लास ऑफ एफ टी है जो कि एफ ऑफ पी फंक्शन के बराबर हो, ठीक है, और वहाँ पर एक जी टी फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो कि एफ ऑफ टी माइनस ए वैल्यू दे टी ग्रेटर दैन इक्वल टू ए के लिए और जीरो वैल्यू दे टी लेस देन ए के लिए, ठीक है। एफ टी का ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी हो और जी टी फंक्शन हो हमारा एफ टी माइनस ए टी ग्रेटर दैन ए और जीरो टी लेस देन ए के लिए, तब हम वहाँ पर जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, है ना। और जी टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वहाँ पर होता था वो था ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी। ये हमारा जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता था। तो ये तो था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। इन्वर्स कुछ नहीं होगा ना, इन्वर्स में क्या होगा, ये जो सब चीज़ें हैं ये इन्वर्स में चलेगी, सब कुछ सेम ही वर्क करना होता है उसमें। बस ये जो एल है हमारा, वो एल यहाँ पर है, तो ये इस साइड में आ जाएगा इन्वर्स में, इतना ही चेंज आता है ना। दूसरी साइड पहुँच जाएगा जो कि एल इन्वर्स में बनेगा, और वही हमारी सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी फॉर द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। कैसे होगी इसको डिफाइन कर लेते हैं। इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी, ये हमारी किसी एफ टी फंक्शन के बराबर हो, है ना, और देन तब आप अगर लाप्लास इनवर्स निकाले ई की पावर माइनस ए पी और एफ ऑफ पी का, तो वो हो जाएगा हमारा जी टी के बराबर। वो हमारा किसके बराबर होगा, जी टी फंक्शन के बराबर होगा। और जहाँ पर जी टी फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होगा, जैसे ऊपर डिफाइन है, जी टी फंक्शन वहाँ पर होगा एफ ऑफ टी माइनस ए टी ग्रेटर दैन इक्वल टू ए के लिए और जीरो टी लेस देन ए के लिए। तो जो हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम थी, उसी में अगर हम उसको एल को दूसरी साइड ले जाए, इनवर्स की फॉर्म में बना दे, तो वो हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हो जाएगी फॉर द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को मैंने आपको यूनिट स्टेप फंक्शन में भी बताया था, है ना। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड यूनिट स्टेप फंक्शन, हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो सेकंड शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी है इनवर्स वाली, इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन में अगर लिखते हैं तो बहुत ईजी हमारे लिए हो जाता है। तो उसको यूनिट स्टेप फंक्शन में अगर डिफाइन करें, वहाँ पर आपने देखा था कि जो हमारी यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी थी कुछ इस तरीके से थी। उसको भी बता देता हूँ कि लाप्लास अगर एफ टी का निकालते हैं आप और वो हमारा एफ ऑफ पी के बराबर हो, ठीक है, देन वहाँ पे आपने पढ़ा था कि अगर हम लाप्लास निकाले किसी फंक्शन एफ ऑफ टी माइनस ए और यू ऑफ टी माइनस ए जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, अगर इन दोनों प्रोडक्ट के लाप्लास निकाले तो इसकी लाप्लास वहाँ पर होती थी ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी। बस इसको इन्वर्स में यूज करना है ना। इन्वर्स में अगर इसको यूज करें तो इन्वर्स के लिए थ्योरम बन जाएगी हमारी, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी, अगर हमारा ये एफ टी के बराबर हो, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ पी अगर एफ टी फंक्शन बने, देन तब हम लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी का, और ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी का जो लाप्लास इनवर्स होगा उसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फंक्शन बनेगा एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो एल था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बस उसको हम दूसरी साइड में ले जाके इन्वर्स में बदल देते हैं और ये इन्वर्स के लिए प्रॉपर्टी हमारी बन जाती है। ये एल इधर आया इन्वर्स में और ये एल इधर आया इन्वर्स में, और हमारी इन्वर्स के लिए भी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बन गई। अब इसको, ये तो हो गई डेफिनेशन, यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में ये आंसर लिखेंगे, है ना। अब इसको अप्लाई करना सीख लेते हैं। इसकी पहचान बहुत सिंपल है कि अगर आपको क्वेश्चन में ई की पावर माइनस ए पी कहीं पर मल्टीप्लाई में दिखता है, तब आप वहाँ पर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे।
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर 1 ही ले लो, नीचे इसमें e की पावर माइनस ए पी का फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना। ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। अगर यहाँ पर आपको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है तो e की पावर माइनस ए पी तो ये हो जाएगा जो मैंने रेड कलर से मार्क किया। तो एफ ऑफ पी फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ पी फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो e की पावर माइनस ए पी ये रेड कलर से हो जाएगा, और एफ ऑफ पी जो कि p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 होगा। और मुझे एफ ऑफ पी का लाप्लास इन्वर्स भी चाहिए जो कि एफ टी फंक्शन बनता है। तो सबसे पहला काम है लाप्लास इन्वर्स निकालना p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 के लिए, है ना। तो इसके लिए मुझे लेट करना होगा एफ ऑफ पी फंक्शन, और वो हो जाएगा मेरा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9। देन फिर हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ पी, यानी कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, और ये हमारा इन्वर्स होगा p है ऊपर और नीचे है p स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, इसको मैं लिख देता हूँ बाई, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा लाप्लास इन्वर्स अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, और जब p ऊपर होता है तो कोस में जाएगा, यानी कि कोस ए टी का ये फंक्शन बनेगा। इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करें तो a का काम यहाँ पर 3 करेगा, तो ये हो जाएगा कोस 3t के लिए लाप्लास इन्वर्स, और इसको मैं कह देता हूँ एफ टी फंक्शन से, क्योंकि लाप्लास इन्वर्स जो एफ ऑफ पी आता है वो हमारा एफ टी फंक्शन होता है। तो एफ टी फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड की जो कि कोस 3t आ गई। अब इसमें हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के लिए नाउ पाई सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले, और प्रॉपर्टी होती है कि अगर लाप्लास इन्वर्स कभी आपको निकालना पड़े e की पावर माइनस ए पी का और f ऑफ p का, तो उसको आप यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, f ऑफ t माइनस ए और u ऑफ t माइनस ए। ये हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे ऊपर से, है ना। ऊपर आपको पता है f ऑफ p हमारा ये हो जाएगा जो ऊपर लिखा है ना, और e की पावर माइनस ए पी जो रेड कलर से मार्क है हमारा, सर्किल बनाया था मैंने स्टार्टिंग में, तो सबकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। लाप्लास इन्वर्स ऑफ e की पावर माइनस 2 पाई अपॉन 3 इंटू पी, तो a की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगी। f ऑफ p की वैल्यू है हमारी p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई अपॉन 3 है, तो हमें चाहिए f ऑफ t माइनस 2 पाई अपॉन 3 और u ऑफ t माइनस 2 पाई अपॉन 3, है ना। अब f ऑफ t से हमारा f ऑफ t माइनस 2 पाई अपॉन 3 निकलेगा। f ऑफ t फंक्शन क्या है, f ऑफ t फंक्शन है हमारा ऊपर, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये मेरा f ऑफ t फंक्शन है, ठीक है। ये f ऑफ t अगर फंक्शन है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम t की जगह पर 2 पाई अपॉन 3 रख सकते हैं। तो इससे आपको मिलेगा cos 3, t की जगह पर t माइनस 2 पाई अपॉन 3 रख देंगे, और u ऑफ t माइनस 2 पाई अपॉन 3 हमारा सेम रहेगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, है ना। तो ये हमारा जो है यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को इस एग्जांपल में अप्लाई किया। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा e की पावर 4 माइनस 3p और अपॉन में p प्लस 4 की पावर 5/2। ऊपर मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया है ना, ऊपर प्रॉपर्टी में बताया है, उसको लिख भी देता हूँ दोबारा से। बाई प्रॉपर्टी हमारी होती है जिसमें हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो उसमें हमारा e की पावर माइनस ए पी होता है और एक f ऑफ p फंक्शन होता है, और अगर इसका आपको लाप्लास इन्वर्स निकालना हो तो वो बराबर होता है f ऑफ t माइनस ए और यूनिट स्टेप फंक्शन की प्रोडक्ट के साथ u ऑफ t माइनस ए। ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि e की पावर माइनस ए पी की फॉर्म आराम से बन जाएगी ऊपर से, है ना।
और एफ ऑफ पी का काम करेगा 1/p+4 यानी कि एफ ऑफ पी पहले मान लेते हैं हम और एफ ऑफ पी की पहले लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन में मैंने लेट किया एफ ऑफ पी को, और एफ ऑफ पी फंक्शन है p+4 ठीक है। अब हमारा काम है इसका इन्वर्स निकालना, ट्रांसफॉर्म निकालना। लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ पी जो हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p+4 है ना। अब इसमें पहले हमें इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालनी है, तो इसमें पहले हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कहीं पर एफ ऑफ पी माइनस ए का इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े तो e⁻at को बाहर ले लो और लाप्लास इन्वर्स निकाल दो एफ ऑफ पी का। ये हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी जो यहाँ पर हमें पहले लगानी पड़ेगी, है ना। तो अगर इसको हम यहाँ पर लगाते हैं तो ए का काम यहाँ पर करेगा आपका -4, तो e⁻⁻4t बाहर आ जाएगा और हमें लाप्लास इन्वर्स निकालना होगा। p+4 है उसकी जगह पे p रख देंगे तो p⁵/2 फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाई। अब आपके पास फॉर्मूला होता है लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/p⁴n वाला, जो होता है t⁻n−1/गामा में n। ये रियल नंबर वाले केस का होता है, इंटीजर है तो फैक्टोरियल में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो e⁻⁻4t t⁵/2 -1 अपॉन में गामा में हो जाएगा आपका 5/2। और अगर गामा को सॉल्व करें 3/2 1/2 √π में, है ना, तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 4/3 √π एंड दिस विल बी t⁵3/2 एंड e⁻⁻4t जो कि हमारा एफ ऑफ टी फंक्शन हो जाएगा से। तो ये हमारा एफ ऑफ टी फंक्शन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुआ जो कि लाप्लास इन्वर्स होगा एफ ऑफ पी का, है ना। अब हम इसमें सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए, है ना, फॉर्मूला मैंने ये लिख रखा है यहाँ पर, फिर से मार्क करके बताता हूँ रेड कलर से। ये हमारा सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। अब इसको अप्लाई कर देते हैं। लाप्लास इन्वर्स ऑफ e⁻⁴ - 3p डिवाइड बाई p+4 इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं e⁻⁴ ये पावर में है हमारा 3p, e⁻⁴ को एज ए कॉन्स्टेंट होगा, बाहर निकाल लेंगे। अंदर हमें लिख सकते हैं इसको e⁻⁻3p और इंटू में 1/p+4 ठीक है, जो कि हमारा हो जाएगा e की पावर जो -ap है वो काम करेगा इस फॉर्म में, है ना। और जो एफ ऑफ पी है ये हम पहले ही ऊपर मान चुके हैं, इसका इन्वर्स भी निकाल चुके हैं, ये काम करेगा इस फॉर्म में। कंपेयर कर सकते हैं आप बहुत इजीली। अब इसमें हम लगा देंगे ये थ्योरम हमें कहती है कि e⁻⁴ तो बाहर ही रहेगा एज ए कॉन्स्टेंट। तो जो हमारा फंक्शन है ए का काम यहाँ पर करता है 3, तो जो हमारा फंक्शन है हमें चाहिए एफ ऑफ टी -3 और u ऑफ टी -3। u ऑफ टी -3 तो हमारा u ऑफ टी -3 ही रहेगा, लेकिन जो f ऑफ टी -3 है वो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो हमने ऊपर एफ टी फंक्शन बनाया है ऊपर, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये एफ टी फंक्शन है। इसमें जहाँ जहाँ पर t है उसको t -3 रख देते हैं, तो इससे आपको मिलेगा 4/3 √π। t की जगह पर t -3 रख दो, की पावर 3/2 e⁻⁻4 t -3। तो यही जो हमारा फंक्शन बना है, यही हमारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा जो कि एफ टी के इक्वल आएगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। लेकिन इसमें जो है हमारे 2 बार लिखा है e⁻⁻ap जो है हमारा पहली टर्म में भी है और e⁻⁻ap हमारा दूसरी टर्म में भी है, यानी कि 2 टर्म हमारी अलग अलग बनेगी और दोनों में आपको लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाल करके एडिशन करना होगा जो कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से होगा, है ना। तो अगर इसको हम देखें थोड़ा सा तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ p
ई की पावर माइनस पी बाई टू अपॉन पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस अलग अलग लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा आपका पाई ई की पावर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। दोनों को मैंने अलग अलग किया। अब दोनों को अलग अलग करने के बाद दोनों में जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म है वो भी अलग अलग लग जाएगी बाय द लीनियर प्रॉपर्टी। तो ये होगा हमारा लाप्लास इन्वर्स ऑफ ई की पावर माइनस वन अपॉन टू पी और पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। और यहाँ पर हम पाई को जो है, यहाँ पर हम पाई को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ई की पावर माइनस पी पहले लिखा और पाई अपॉन पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी जो है प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। अब प्रॉपर्टी को लगाने के लिए मुझे यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 डालना होगा, है ना। इक्वेशन 1 डाल के हमें चाहिए यहाँ पर ये ई की पावर ए पी का काम करेगा माइनस, और ये एफ ऑफ पी का, ये ई की पावर माइनस ए पी का और एफ ऑफ पी का, यानी कि दोनों में हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन उससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा वी हैव, है ना। एक को मान लेता हूँ मैं f1p, और f1p जो है हमारा वो हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। इसमें लगेगा कोस वाला फॉर्मूला जो कि कोस पाई टी हो जाएगा, और इसको हम कह देंगे f1t से। ठीक है, और दूसरा होगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ 2p सेकेंड टर्म वाला, और वो हमारा होगा पाई अपॉन पाई पी स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन पाई टी का, और इसको हम डाल देंगे f2t से। ठीक है, यानी कि जो ऊपर मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है वो हमारे f1p और f2p है, जिनकी हमने लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म निकाली, क्योंकि अब हमें आगे इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लगाना है। तो अगर इक्वेशन 1 में अब हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें कहती है, फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि अगर लाप्लास इन्वर्स निकालना हो ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी का, तो वो होता है एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस ए जो कि यूनिट स्टेप फंक्शन है हमारा। तो इन दोनों टर्म में हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर फर्स्ट टर्म में लगाते इज इक्वल टू, यहाँ पर ए का काम करेगा आपका 1/2, तो मुझे करना होगा f1 t माइनस 1/2 और u ऑफ t माइनस 1/2। सेकेंड टर्म में अगर लगाए तो वहाँ पर ए का काम 1 करेगा, तो मुझे चाहिए f2 t माइनस 1 और u ऑफ t माइनस 1। अब ये जो है हमारे f1 t माइनस हाफ और f2 t माइनस 1 कैसे निकलेंगे? ये निकलेंगे इन फंक्शन से जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ। f1 हमारा ये है, f2 हमारा ये है। तो अगर आपको f1 t माइनस हाफ चाहिए तो f1 फंक्शन में t की जगह पर t माइनस हाफ हम रख देंगे, है ना। और ये u ऑफ t माइनस हाफ सेम रहेगा। अब चाहिए मुझे f2 t माइनस 1, तो जो f2 फंक्शन है उसमें साइन पाई और t की जगह पे रख देंगे t माइनस 1, u ऑफ t माइनस 1 सेम रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो उसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये मिलेगा आपको कोस पाई t और कोस पाई t जस्ट वेट, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा कोस पाई और t माइनस हाफ हो जाएगा। हाँ ठीक है, सॉरी ये मैंने मिस्टेक की, यहाँ पर ये पाई नहीं, ये 1/2 होगा, क्योंकि हमें t को t माइनस 1/2 रखना था, है ना। तो t को t माइनस 1/2 रखने पर ये हमारा t माइनस 1/2 बनेगा। इसमें t को t माइनस 1 रखना था। अब ठीक है, ये हमारा, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोस पाई t और माइनस पाई/2 u ऑफ t माइनस 1/2 और प्लस साइन ऑफ पाई t और माइनस पाई
u ऑफ t माइनस 1। अगर दोनों में ही प्रॉपर्टी लगाई जाए तो ये कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा जो कि साइन थीटा होगा, यानी कि साइन पाई टी, है ना। और u ऑफ t माइनस हाफ, और ये भी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि साइन पाई टी, और u ऑफ t माइनस 1। इन दोनों में से साइन पाई टी कॉमन आ जाएगा और अंदर हमें मिलेगा u ऑफ t माइनस हाफ एंड माइनस u ऑफ t माइनस 1। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा ft फंक्शन। बस एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर भी अगर पहचान करें तो e की पावर माइनस ए पी है ना, और f ऑफ p इस तरीके से हमारा फंक्शन है, तो यहाँ पर भी हमारी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर f ऑफ p पहले लेट करना होगा, और f ऑफ p हमारा हमने लेट कर दिया, वो आया p प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस p प्लस 1। यानी कि पहला काम है f ऑफ p का लाप्लास इन्वर्स निकालना, लेकिन इसका लाप्लास इन्वर्स निकालने के लिए इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा, है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर पहले डिवाइड में देखते हैं। डिवाइड में कैसे बनता है परफेक्ट स्क्वायर? पी स्क्वायर प्लस पी, ये किसके स्क्वायर में आता है? अगर हम p प्लस 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, और प्लस 2ab। तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, 2 से 2 कटने पर यहाँ पर p बचेगा, यानी कि हमें यहाँ पर p प्लस हाफ का स्क्वायर बनाना होगा। लेकिन p प्लस हाफ का स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला पोर्शन है उसमें p स्क्वायर प्लस p तो हमारा एज इट इज़, और जो प्लस 1 है वो भी हमारा एज इट इज़। लेकिन हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 इसमें ऐड किया और 1/4 ही इसमें सब्ट्रैक्ट किया। ऊपर हमारा p प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर मैंने बनाया, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये p प्लस हाफ का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइड में p प्लस हाफ का स्क्वायर और 1 माइनस 1/4 जो कि 3/4 होगा, जिसको मैं √3/2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, है ना। और ऊपर भी मैं चाहता हूँ कि p प्लस हाफ की फॉर्म बन जाए, तो 1 को ब्रेक कर दूंगा, p प्लस हाफ और प्लस हाफ। ठीक है, तो ये हमारा f ऑफ p फंक्शन है जिसका हमने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, ताकि हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सके। अब अगर आपको लाप्लास इन्वर्स निकालना है तो बोथ साइड लाप्लास इन्वर्स हम निकाल देंगे। लाप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ p हमारा होगा लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ p प्लस हाफ और डिवाइड बाई p प्लस हाफ का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारी क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको लाप्लास इन्वर्स निकालना पड़े f ऑफ p माइनस a का, वो होता है e की पावर at और लाप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ p। तो ये हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर अप्लाई होगी। इसको अप्लाई करने के लिए a की वैल्यू देखेंगे। a की वैल्यू यहाँ पर होगी आपकी -1/2, तो e की पावर -1/2 t बाहर आ जाएगा, और अंदर जो है हमारा जहाँ जहाँ पर p प्लस हाफ है वो p में कन्वर्ट हो जाएगा। तो p प्लस हाफ डिवाइड बाई p प्लस हाफ की जगह पे p रख देंगे, तो ये p स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हमारा बनेगा। अब इन दोनों को भी अलग अलग कर देंगे। अलग अलग कैसे करेंगे? e की पावर -12 t बाहर रहेगा, और इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अलग अलग अगर करें तो ये मिलेगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका जो है 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो दोनों को मैंने अलग अलग किया। दोनों में हमारा एक में लगेगा कोस का फॉर्मूला, एक में लगेगा साइन का फॉर्मूला। ये हो जाएगा e की पावर -1/2 t, और ये फॉर्मूला हमारा बनता है कोस √3/2 t का, है ना। और ये फॉर्मूला हमारा बनेगा साइन √3/2 t डिवाइड बाई √3/2।
कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर मैंने अप्लाई किए वो साइड में बता देता हूँ। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है लाप्लास इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो होता है कोस ए टी के बराबर। ऐसे ही लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो होता है आपका साइन ए टी अपॉन ए के बराबर। ये दोनों फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए। ए की वैल्यू यहाँ पर वर्क करेगी √3/2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा e⁻⁻1/2t, √3 एज एलसीएम बाहर आएगा, ये हो जाएगा √3 cos √3/2t और प्लस साइन √3/2t, और ये हमारा फाइनली बनेगा एफ ऑफ टी फंक्शन से। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के लाप्लास इन्वर्स निकाला एफ ऑफ पी का, जो कि एफ टी फंक्शन बना है। अब इस एफ टी फंक्शन को हम आगे यूज़ करेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने में, है ना। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, नाउ बाई फॉर्मूला होता है आपका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, अगर लाप्लास इन्वर्स निकालना पड़े e⁻⁻AP और एफ ऑफ पी का, तो वो यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देंगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ e⁻⁻AP, ये दिया है आपको ऊपर देख सकते हैं क्वेश्चन में e⁻⁻πp, तो ये हो जाएगा e⁻⁻πp। फिर है एफ ऑफ पी। एफ ऑफ पी हमने माना है जो रेड कलर से मार्क है, ये वाला p+1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस p+1, ये हो जाएगा हमारा p अपॉन p+1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस p+1। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो a की वैल्यू है कंपेयर करने पर वो हमारी पाई है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनेगा एफ ऑफ टी माइनस पाई और u ऑफ टी माइनस पाई। अब हमारा जो एफ ऑफ टी माइनस पाई है ये कैसे निकलेगा, ये जो ऊपर येलो कलर से हाईलाइटेड फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसमें t की जगह पर t माइनस पाई कर देंगे। इससे आपको मिलेगा e⁻⁻1/2 t माइनस पाई अपॉन √3, और ये हो जाएगा √3 cos √3/2 t माइनस पाई और प्लस साइन √3/2 t माइनस पाई। तो जो एफ टी फंक्शन था उसमें मैंने t की जगह पर t माइनस पाई किया और u t माइनस पाई हमारा सेम रहेगा, यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म है। तो यही फाइनली हमारा यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, जिसको हमने यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखा है। तो जब भी हमारा e⁻⁻AP एफ ऑफ पी टाइप का फंक्शन का इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना हो तो हमें उसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी होती है, जैसे मैंने इन 3-4 एग्जांपल्स में लगाई है। बाकी